आज के टॉपिक में हम किसी फ्रस्टम ऑफ कोन का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना सीखेंगे। जनरली आपको एग्जाम में फ्रस्टम ऑफ कोन का बेस फेस का डायमीटर और टॉप फेस का डायमीटर और उसकी हाइट डिफाइन होगी। यहाँ पे जो बेस फेस का डायमीटर है वो कितना लिया हमने 70 और जो टॉप फेस का डायमीटर है वो है आपका 40 और जो हाइट है आपकी 80 है। जब इसकी 2D ड्राइंग हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें नीचे वाला हिस्सा इसका फ्रंट व्यू है और जो ऊपर वाला हिस्सा इसका टॉप व्यू है। तो फ्रंट व्यू में जो देख रहे हो आपने, बेस फेस का डायमीटर हमने कितना रखा 70 और टॉप फेस का डायमीटर हमने कितना रखा 40 और जो हाइट हमने कितनी है 80 है। जब इसको ऊपर से आप देखोगे तो क्या दिखेगा, एक तो सबसे पहले ऊपर वाला ये सर्किल दिखेगा और फिर बाहर की ओर एक सर्किल जो नीचे वाला दिखेगा जिसका डायमीटर कितना होगा 70 होगा। अब इसका अगर आप 3D इमेज अपने दिमाग में बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इस पे एक्सिस की पोजीशन हम देख लेते हैं। एक्सिस की पोजीशन जो होगी इस तरीके से होगी। आपका जो फ्रंट व्यू है इसमें एक्स वाई है और टॉप व्यू में क्या है आपका एक्स और जेड है। अब हम क्या करेंगे, इसकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो टॉप व्यू में दो सर्किल दिख रहे हैं इस पे हम आउटर बाउंड्री बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बाहर वाली जो सर्किल पे हमने स्क्वायर ड्रॉ किया है उसकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जिसकी अगर हम लेंथ बात करें तो वो कितनी होगी 70 होगी। तो यहाँ से आप क्या गए, 0 से आप 70 गए और इधर भी जेड डायरेक्शन में 0 से आप 70 गए। तो आपका ये स्क्वायर का आइसोमेट्रिक ड्राइंग यहाँ पे बन गया। अब हमने क्या करना है, वाई डायरेक्शन में 80 ऊपर जाना है। तो इस 80 जो जाएंगे हमें सेंटर पॉइंट से जाएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। अब सेंटर पॉइंट आपको मिल गया। अब इस पॉइंट से हम कितना जाएंगे ऊपर 80, तो 80 चले गए। अब हमने सेम प्रोसेस ऊपर भी करना है। जो आपका अंदर वाला जो सर्किल है जिसका डायमीटर 40 है उस पे जो स्क्वायर बन रहा है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे। ये लाइन एक्स के पैरेलल है। दूसरी लाइन हम क्या खींचेंगे इस तरीके से, तो ये लाइन आपकी क्या है जेड के पैरेलल है। अब दो लाइनें कुछ इस तरीके से आपको खींच देनी है, जिसकी लेंथ कितनी होगी 40 होगी। मतलब इस पॉइंट से आप 20 चले गए और इस पॉइंट से 20 चले गए। सेम प्रोसेस आप ऊपर भी करना है। तो कुछ इस तरीके से स्क्वायर का आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्रिएट कर दिया आपने। अब हमने क्या करना है, जो बॉटम फेस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किल का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से सबसे पहले इस पॉइंट से इसके मिड पॉइंट यानी इसका हमने क्या किया 70 का आधा कर दिया तो 35 मिला। और इधर भी हमने क्या किया 70 का आधा कर दिया तो ये 35 मिला। ऐसी सेम प्रोसेस यहाँ भी कर देना है। तो ये 35 पे पॉइंट लेकर ये 35 पे पॉइंट लेकर कुछ इस तरीके से लाइन मिला देनी है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को सेंटर मानकर और अपने कंपास में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगाना है। ऐसी सेम प्रोसेस इधर भी करना है। अब हमने एक आर्क कुछ इस तरीके से लगाना है, जिसमें आप कंपास का जो निडल पॉइंट रखोगे यहाँ पे रखोगे और जो डिस्टेंस सेट करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेट करोगे और फिर आर्क कुछ इस तरीके से लगा दोगे। एक आर्क ऊपर भी लगाना है, जिसमें आप कंपास का निडल पॉइंट यहाँ रखोगे और जो डिस्टेंस लोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का लोगे और फिर एक आर्क इस तरीके से लगा दोगे। सेम प्रोसेस आपको ऊपर भी 40 वाले सर्किल के लिए भी करना है। तो 40 वाले सर्किल का भी आपने क्या किया, आइसोमेट्रिक ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, आउटर बाउंड्री को सबसे पहले मिलाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप वाले सर्किल या एलिप्स को नीचे वाले एलिप्स से कुछ इस तरीके से टेंजेंट लाइन से कनेक्ट कर देना है। ये लाइन दोनों सर्किल पे टेंजेंट है। ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको हम इधर भी करना है। टेंजेंट लाइन से दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। अब हमें क्या करना है, जितने भी बाहर वाली वर्टेक्स पॉइंट है
उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है। तो बाहर वाले वर्टेक्स पॉइंट, आपका एक वर्टेक्स पॉइंट यहाँ से क्रिएट होगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्टेक्स पॉइंट को हमने क्या किया, इस वर्टेक्स पॉइंट से ऊपर वाले एलिप्स के वर्टेक्स पॉइंट से मिला दिया। सेम प्रोसेस आपने यहाँ भी किया, ऐसी ही प्रोसेस ये और ये, इस तरीके से आपने लाइनों को कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो अंदर वाले जो वर्टेक्स पॉइंट हैं वो बेसिकली क्या होंगे, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। ये क्या है, अगर सामने से देखोगे तो ये क्या होगा, हिडन लाइन में होगा। तो पहले से ही मैं इसको डार्क लाइन में बना दे रहा हूँ। आप चाहो तो इसको पहले हल्का भी कर सकते हो, लेकिन अगर क्लियरिटी है आपके दिमाग में कि ये हिडन लाइन होगा तो आप पहले से ही इसको हिडन लाइन मान के चलो और हिडन लाइन ड्रॉ करो। अब अगर आपका देखोगे तो फर्स्ट में कोण का लगभग आइसोमेट्रिक ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो नीचे वाले एलिप्स का ये वाला पोर्शन है वो क्या है, अगर फ्रंट से देखोगे तो हिडन में होगा, तो इसको हिडन में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दो। अब आप इसका फाइनल अगर व्यू बोल्ड करने पर इसको देखोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। अब लगभग आपका फर्स्ट टर्म ऑफ कोण कंप्लीट हो चुका है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अब हमने क्या करना है, लास्ट में इस पे डायमेंशंस, एक्सटेंशंस और डायमेंशन वैल्यू को कुछ इस तरीके से शो कर देना है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट टर्म ऑफ कोण का आइसोमेट्रिक ड्राइंग कंप्लीट हो गया। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।